उन्होंने ये काम करके ना हमारे पाकिस्तान का नाम जो है ना वो डबो दिया, बिल्कुल डबो दिया, वो खराब किया है। हमें अपने पाकिस्तानियों से ये उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी ये दगा देते हैं। अब उस लड़की को पहली बात तो वो बहुत बेवकूफ है। मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी लड़की है ना, तो हम पाकिस्तानी लड़कों से खुद महफूज नहीं है। वो हमें फंसाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करते हैं। वहाँ पे इतने लोग हैं, इतने दूर पाकिस्तान में, वो क्या लेने आई? ये आंटी जो भी है ये भी घटिया है। देखिए अपने बच्चों को छोड़ के वो यहाँ किस लिए आई है? उसको कौन सी ऐसा प्यार मोहब्बत इश्क शोहर ने, अमेरिका के शोहर ने नहीं दिया जो पाकिस्तान के शोहर देगा। मैं जूम मैंने में कहूंगी कि मर्द बड़ी गंदी चीज है। ये खिलाड़ी है, इश्क के मोहब्बत के खिलाड़ी खिलाफ पाकिस्तानी मर्द। पाकिस्तानी, पता नहीं पाकिस्तानियों के पास ऐसा कौन सा गुण है कि लड़कियों को उन्होंने फंसाना ही फंसाना है, अपने चक्कर में लाना ही लाना है। लड़की मीठी बातें मिलती है ना, तो लड़कियां उनकी तरफ खींची चली जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता ये मीठी मीठी बातों के पीछे एक राक्षस छुपा हुआ है। तो ये धोखा मिल गया है, एक दफा दगा मिल गया, वो जाए अपने मुल्क में जाए, यहाँ उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियां। और आज मेरे साथ पाकिस्तान थिएटर की खूबसूरत और नामवर अदाकारा फराह खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे आज गपशप ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लड़के जो हैं वो मर्द हजरात और ख़वातीन भी बड़ा जुनून है यूके जाने का और यूएसए जाने का। बिल्कुल ऐसे हर दूसरा फर्द कहता है मैं अमेरिका चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं और क्या कहते हैं लंदन यूके वगैरह चला जाऊं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूके यूरोप से किसी ने ख्वाहिश की हो कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं। नहीं, बिल्कुल ऐसा वाकई कभी नहीं हुआ कि वहाँ के लोग कहें कि हमने पाकिस्तान में आना है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये वाकई हकीकत लेकिन है। पाकिस्तानी मर्द जो है वो एक चीज़ के बड़े खिलाड़ी हैं। वो कैसे? इंडिया चले जाएं, वो यूके चले जाएं, यूरोप चले जाएं, औरतें बड़ी जल्दी घेर लेते हैं। इश्क में इश्क के खिलाड़ी हैं और वहाँ यूके यूरोप और इंडिया की औरतों को जो फंसा लेते हैं। ये जो मर्द है ना, ये मर्द बड़ी, बस मैं क्या कहूँ, ये बड़ी गंदी चीज है, मैं यही कहूँगी। मैं जूम मैंने में कहूँगी कि मर्द बड़ी गंदी चीज है। ये खिलाड़ी है, इश्क के मोहब्बत के खिलाड़ी खिलाफ पाकिस्तानी मर्द। पाकिस्तानी, पता नहीं पाकिस्तानियों के पास ऐसा कौन सा गुण है कि लड़कियों को उन्होंने फंसाना ही फंसाना है, अपने चक्कर में लाना ही लाना है। लड़कियां सच्ची बात बताऊं, जहाँ उनको प्यार मिलता है, मीठी मीठी बातें मिलती है ना, तो लड़कियां उनकी तरफ खींची चली जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता ये मीठी मीठी बातों के पीछे एक राक्षस छुपा हुआ है। तो वो जो राक्षस है उससे बचने के लिए अब हर लड़की कैसे उनसे बचे, मेरे समझ में खुद नहीं आता। अब आपने नया वकूआ देखा है कि वो क्या कहते हैं अमेरिका से एक काली सी खातून, सियाह फाम खातून जो है, उसको कराची का एक लड़का, अहमद नामी लड़का, उसकी फेसबुक मैसेंजर पर उससे गुफ्तगू शुरू हुई, इश्क शुरू हुआ, और उसको पता नहीं उसने क्या, अब पता नहीं कौन सी स्टोरी सुनाई है, कौन सी कहानी सुनाई है। वो 2-3 बच्चों की माँ है, शादीशुदा है, जवान उसका बेटा है, वो अमेरिका छोड़ के उसके पीछे भाग के पाकिस्तान आ गई है। ये देखें जी, मैं पाकिस्तान के जो मर्द हैं, मैं उसको गलत कह रही हूँ जो अहमद है, लेकिन ये लड़की जो है ना, ये खुद भी लड़की नहीं है, वो आंटी है। आंटी है, ये आंटी जो भी है ये भी घटिया है। देखिए अपने बच्चों को छोड़ के वो यहाँ किस लिए आई है? उसको कौन सी ऐसा प्यार मोहब्बत इश्क शोहर ने, अमेरिका के शोहर ने नहीं दिया जो पाकिस्तान के शोहर देगा। यार वो अमेरिका का शोहर के अलावा अमेरिका में और भी बड़े बंदे हैं। देखे ना, अमेरिका के कल्चर में और हमारे पाकिस्तान के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो ये पाकिस्तान क्या लेने आई है, मुझे ये बताइए। पाकिस्तान में वो उसे वीडियो कॉल पर जो है ना उससे इश्क हो गया। वो सियाह फाम औरत है, ये गोरा चिट्टा सा लड़का था अहमद, कराची का। देखिए बाकी अहमद जो है ना, वो तो साफ जाहिर होता है कि अहमद एक लालची और घटिया इंसान था। मैं इस बात को मानूंगी, ठीक है। उसने इतने दूर से एक लड़की को बुलवाया, उसके साथ ज्यादती। औरत नाट लड़की नहीं है, वो औरत है। मैंने देखा, मुझे तो वो थोड़ी कभी औरत लगती है, कभी लड़की लगती है, कभी लड़का लगती है। अच्छा। मतलब हमारे पाकिस्तान का उसका फेस नहीं है, वो बेचारी बड़ी काली सी और सांवली सी है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, वहाँ पे इतने लोग हैं, इतने दूर पाकिस्तान में, वो क्या लेने आई? भाई वो जो है ना पाकिस्तान आकर वो लड़का उसे होटलों में रखा है। वो होटलों में भी बेचारी अपने जो पैसे लेकर आई है ना, उन पैसों से रही है। वो लड़का होटलों में उसके पास आता जाता रहा है। जब उसके पास भी पैसों की कमी आई है तो वो लड़का गायब हो गया है। वो खातून उसके घर पहुंच गई है और उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेकर घर को ताला लगा के गायब हो गया है। ओ हो, ये तो बहुत जुल्म हुआ है। तो फिर इसके लिए देखे ना, मैं अब उस लड़की को, पहली बात तो वो बहुत बेवकूफ है। मैं कहता हूँ हम पाकिस्तानी लड़की है ना, तो हम पाकिस्तानी लड़कों से खुद महफूज नहीं है। वो हमें फंसाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करते हैं। पाकिस्तानी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से महफूज नहीं है, तो अमेरिका की औरत कैसे महफूज हो सकती है? कभी भी नहीं है। अमेरिका ते सानू गुस्से ही बड़े ने, वो मुंडे ने गुस्से कट देते ने।
गुस्से होने काट देते ने उन्हें क्या होना चौधरी आया लौट लो चौधरी ने मोड़ के हत्ते नहीं आना उन्हें लौट लो और तो चौधरी हत्ते चढ़ गया जी उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा आप उस औरत का इश्क देखें, वो जो अमेरिकन काली औरत है उसका इश्क देखें कि वो लड़का गायब हो गया है, वो उसको ढूंढ रही है, कराची की सड़कों पे भूखी सो रही है, होटलों पे बैठी है और पैसे ख़त्म हो गए हैं, गवर्नमेंट उसको पकड़ के उठा के ले गई है, उसको जहाज़ में बिठाया, वापस भेजने के लिए उसने जहाज़ में खप डाल दी। जहाज़ उड़ने से पहले उसने कहा मेरा खामद यहाँ रहता है, वो जहाज से उतर गई, उतरना पड़ा। ऐसा इश्क तो किसी पाकिस्तानी मशरकी औरत ने नहीं किया। ये वाकई इश्क, ये बड़ा बुरा इश्क किया, लेकिन वो उसने गलत किया, उसको वापस नहीं आना चाहिए था। जब उसको ये धोखा मिल गया है, एक दफा दगा मिल गया, वो जाए अपने मुल्क में जाए, यहाँ उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो वो फ्रॉडी है जो पाकिस्तान में फ्रॉड करके पाकिस्तानियों को नहीं मिलते। अपने मुल्क का बेड़ा गर्क, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क। लेकिन ये उन्होंने ये काम करके ना हमारे पाकिस्तान का नाम जो है ना वो डबो दिया, बिल्कुल डबो दिया, वो खराब किया है। हमें अपने पाकिस्तानियों से ये उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी ये दगा देते हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन $40,000 वो साथ लेकर आई है। ओए होए, वो सारे इसने खा लिए होंगे पाकिस्तानी ने। अमेरिकी डॉलर जो है वो 40,000, 1,000, 3 लाख रुपए का बनता है। ओए होए 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 होए, फिर तो वो लड़का बड़ा अमीर हो गया और अमीर होके भाग निकला। हाँ नहीं, और वो औरत अब उस लड़के अभी भी वो वफा कर रही है, वो कहती है मुझे मेरा शौहर चाहिए। वो छीपा सेंटर में रह रही है, वहाँ पर एक रफाही इदारा है, जैसे ईदी सेंटर था। अच्छा। छीपा सेंटर भी एक रफाही इदारा है, उनके पास वो रह रही है। और हुकूमत पाकिस्तान से अब वो कह रही है कि मुझे, कभी कह रही है मुझे $40,000 दे दें, कभी कह रही है मुझे 50,000 और कभी कह रही है $1,00,000 दे दें। वो पूछ रहे हैं कि आप ये इतना पैसा क्यों मांग रही है। कहते हैं अब ये मुल्क मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तानी हूँ। उससे पूछते हैं ना कि आप अमेरिकन, कहते हैं नॉट, आई एम नॉट अमेरिकन, हम पाकिस्तानी। वो कहती मैंने पाकिस्तान में घर लेना है, यहाँ रहना है, उसको ढूंढना है। ओए होए, फिर उसकी वफा देखे ना, उसकी तो वफा है। ये पाकिस्तानी लड़कियों को तो उसने चपड़ मारी है कि वफा इस तरह होती है। वफा इस तरह होती है, नो डाउट। हमें कोई थोड़ा सा धोखा दे, हम लोग तो उसको चीर फाड़ के रख दें। ओए होए होए, ठीक है ना। हाँ या तो फिर उसका जिक्र ना करें, हम बोले ऑन माई फुट निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, लेकिन उसकी वाकई वफा है, कोई शक नहीं। अहमद से मैं गुजारिश करूंगी, अगर उस तक ये मेरी वीडियो जाती है, मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि उस तक ये मेरी वीडियो पहुंचाए। प्लीज उस लड़की से जाके राब्ता करे, उससे मिले। अगर वो उसको नहीं पसंद, उसको हाथ जोड़े, माफी मांगे और उसको कहे आप अपने वतन चली जाओ। उसको ना खराब करे, ना उसको जलील करे। और मेरा ख्याल है जब तक उसको अहमद नहीं मिलेगा वो वापस नहीं जाएगी। वो वापस नहीं जाएगी। सच्चा इश्क क्या, उसको कुछ नहीं नजर आएगा। आई नो, मुझे समझ आ रही है। आपको पता है अमेरिका से उस खातून के बेटे का भी बयान आया है। अच्छा, उसका बेटा इतना बड़ा है? जवान है उसका बेटा। ओ माय गॉड, बुड्ढी ठेरी नु की प्यासी, बुड्ढी ठेरी लाल लगाम। वो कहता है कि मेरी माँ का जो ज़हनी हालत है वो खराब हो चुकी है। तो वो तो खराब होगी ना। वो इश्क जो है वो तो ज़हनी तौर पर पागल कर ही देता है भाई। इश्क असर ही ज़हन पे करता है, पहले दिल पे करता है, फिर ज़हन पे करता है, सबसे पहली जो और है, उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी पर असर करता है। जिंदगी पर असर करता है। और जिसकी जिंदगी पर असर हो गया, बदनाम भी वो होगी, इज्जत भी उसको ना मिली, पैसा भी उसका चला गया, फिर उसको क्या फायदा आया ऐसे इश्क का, मुझे बताएं। ये दोस्तों मतलब इस अमल से हमने अमेरिका से बदला नहीं लिया। अमेरिका की एक औरत जो है या मर्द है, वो चाहे अमेरिका में है, इसराइल में है, यूनान में है, सऊदी अरब में है, पाकिस्तान में, वो एक आदम और एक हवा की औलाद है। और हम सब एक बाप की औलाद हैं, चाहे वो यहूदी है, पारसी है, हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है। तो एक औरत को हमने धोखा दिया, वो यहाँ तक आ गई और हम छुप गए और वो अपने शौहर करके ढूंढती फिर रही है। इस तरीके से वतन अजीज़ की भी बदनामी होती है। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि उस लड़के को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, वो ढूंढे। हुकूमत पाकिस्तान उस लड़के को ढूंढे, चाहे पाकिस्तान में इस जुर्म की कोई दफ़ा नहीं है, मगर कम से कम उसको उस औरत के सामने बिठाकर उससे माफ़ी मंगवाए, ताकि ये रोज़ बरोज़ जो इशू बढ़ता जा रहा है, जो बदनामी का टिका हम पर बढ़ता जा रहा है, ये ख़त्म हो और ख़ातून जो है वो रिलैक्स होकर वापस अपने मुल्क में जा सके। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया फराज जी, आपने इस मौजू पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया। आप तमाम दोस्त मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान के मर्दों को जो है वो थोड़ा सा अल्लाह करे हौसला मिले। पाकिस्तान में बड़ी ख़वातीन है, मर्दों की शरह बहुत कम है और औरतों की शरह बहुत ज़्यादा है। 3-3 औरतों के साथ एक मर्द शादी करे तो फिर ये जाकर पूरी होती हैं। भैया आप अपनी औरतों को छोड़कर पराए देश की औरतें, और वो भी पाकिस्तान में जिस कलर से जो है ना इतनी मोहब्बत नहीं की जाती, आपने उस कलर की औरत को यहाँ बुलाकर ज़लील ख़ार कर दिया है, तो ये बायस निदामत और बायस शर्मिंदगी है। तो हुकूमत पाकिस्तान इसका फ़ौरी तौर पर सद्देबाब करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।